Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. So welcome back everyone, और आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट का बेसिक सर्कुलेशन, उसके वेल्व्स और फिजियोलॉजी के बारे में. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले ये सोचिए कि हर सेकंड आपका दिल कितनी मेहनत करता है. ठीक है, ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है और आपको ज़िंदा रखता है. आज हम एक फाउंडेशनल टॉपिक पर बात करेंगे जो हर फार्मेसी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है. फार्मेसी स्टूडेंट नहीं भी हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, तो बेसिक हार्ट की नॉलेज तो सबको होनी चाहिए, राइट. तो हमारा टॉपिक का नाम है हाउ द हार्ट वर्क्स. ये लेक्चर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझाएगा, हार्ट के फंक्शन से लेकर वेल्व्स और लेयर्स तक, ताकि आप अपने किसी भी मेडिकल की डिग्री में हो या आप बेसिक स्टैंडर्ड में हो तो आपको बेसिक नॉलेज हो और आप कॉन्फिडेंट फील करें, राइट. स्पेशली जब कार्डियोलॉजी या कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी की बात आए, अगर आप फार्मेसी या मेडिकल फील्ड में हैं, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है, राइट. सो चलिए शुरू करते हैं. लाइक करना मत भूलना और कमेंट में अपने थॉट्स आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर simplified lectures. ठीक है. The heart is a muscular organ responsible for pumping blood throughout the body. It ensures oxygen delivery, nutrient transport, waste removal, and temperature regulation. Understanding its function is key to learning how the circulatory system supports life. सबसे पहली स्लाइड में हम हार्ट की बेसिक वर्किंग से शुरू कर रहे हैं, राइट. हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो बॉडी के हर हिस्से में ब्लड पंप करने का जिम्मेदार है. ये ऑक्सीजन डिलीवरी इंश्योर करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स तक, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करता है और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है. समझिए, हार्ट जैसे एक नॉन स्टॉप पंप है जो लाइफ सपोर्ट करता है. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग इसका फंक्शन की है सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए, राइट, जो ब्लड वेसल्स और हार्ट को मिलाकर बनाता है और बॉडी को हेल्दी रखता है. फार्मेसी स्टूडेंट्स या कोई भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ जैसे बीटा ब्लॉकर्स या एंटी हाइपरटेंसिव हार्ट के फंक्शंस को टारगेट करती हैं. ठीक है. अब पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ चलते हैं. ठीक है. पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑक्सीजनेट्स द ब्लड एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड. स्टेप 1, ऑक्सीजन पुअर ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा. Step 2, blood flows into the right ventricle which pumps it to the lungs through pulmonary arteries. Step 3, in the lungs carbon dioxide is exchanged for oxygen in tiny air sacs called alveoli. अच्छा, पल्मोनरी सर्कुलेशन का पर्पस है ब्लड को ऑक्सीजनेट करना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना. ठीक है. ये लंग से रिलेटेड एक सर्किट है. ठीक है. स्टेप 1 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो बॉडी से वेस्ट लेकर आता है राइट एट्रियम में एंटर करता है और सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, ये दो बड़ी वेन्स हैं जो ब्लड कलेक्ट करती हैं अपर और लोअर बॉडी से. स्टेप 2 में क्या हो रहा है, फिर ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में फ्लो करता है जो हार्ट का चैम्बर है और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स तक पंप किया जाता है. स्टेप 3 में क्या हो रहा है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बदले एक्सचेंज होती है. ठीक है. टाइनी एयर सेक्स कॉल्ड अल्वियोलाई में. अल्वियोलाई जैसे छोटे छोटे बलून्स होते हैं जहाँ गैस एक्सचेंज होती है. ये प्रोसेस ब्लड को फ्रेश ऑक्सीजन से भर देता है. फार्मेसी के नज़रिए से ये समझना ज़रूरी है क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रग्स या पल्मोनरी हाइपरटेंशन की दवाइयाँ इस सिस्टम पर असर करती हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन को. डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यूज व्हाइल कलेक्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स. द स्टेप 1 इज ऑक्सीजन रिच ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ्ट एट्रियम वाया द पल्मोनरी वेन्स. स्टेप 2, blood moves into the left ventricle, the strongest chamber of the heart. Step 3, the left ventricle pumps oxygen rich blood to the entire body through the aorta. ये बॉडी के बाकी हिस्सों को कवर करता है. पर्पस है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टिश्यू तक डिलीवर करना, साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करना. स्टेप 1 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू. ये वेन्स लंग से फ्रेश ब्लड ला रही होती हैं. ठीक है. स्टेप 2 में क्या है, ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव होता है जो हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर है और पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस करता है. स्टेप 3 में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजन रिच ब्लड को इंटायर बॉडी तक पंप करता है एओर्टा के थ्रू. एओर्टा बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है. ठीक है. सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी, एओर्टा. ये सर्कुलेशन इंश्योर करता है कि हर सेल को एनर्जी मिले और वेस्ट जो है वो निकल जाए. फार्मली स्टूडेंट्स इस बात को नोट कर लें, ये सिस्टम हाइपरटेंशन या हार्ट फेलियर में इन्वॉल्व होता है जहां दवाइयां जैसी एस इनहिबिटर्स यूज होती हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं हार्ट बीट.
The heart beats rhythmically due to electrical signals from the sinoatrial SA node. Electrical impulses make the atria contract first, followed by the ventricles. Normal resting rate 60 to 100 beats per minute. Significance: the rhythmic contraction ensures continuous blood flow throughout the body. हार्ट रिदमिकली बीट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से जो साइनोएट्रियल नोड या एसए नोड से आते हैं. एसए नोड हार्ट का नेचुरल पेस मेकर है जो राइट एट्रियम में होता है और इम्पल्सेस जनरेट करता है. एसए नोड क्या है? एसए नोड हार्ट का नेचुरल पेस मेकर है जो राइट एट्रियम में होता है और इम्पल्सेस जनरेट करता है. ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहले एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं जो हार्ट के अपर चैम्बर्स है. राइट, क्या कराते हैं? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहले एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं जो हार्ट के अपर चैम्बर्स होते हैं, फिर वेंट्रिकल्स को. ठीक है, ये लोअर चैम्बर्स होते हैं. अपर चैम्बर्स कौन होते हैं? एट्रिया. और लोअर चैम्बर्स कौन होते हैं? वेंट्रिकल्स. नॉर्मल रेस्टिंग रेट जो होता है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है एडल्ट्स में. सिग्निफिकेंस ये है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो इंश्योर करते हैं बॉडी के थ्रू बिना किसी रुकावट के, विदाउट एनी पॉज. अगर ये डिस्टर्ब हो तो एरिथमिया हो सकता है. ठीक है, फार्मेसी में ड्रग्स जैसे एंटी एरिथमेटिक्स ऐसे नोड को रेगुलेट करती हैं. कौन सी ड्रग्स जो हैं वो रेगुलेट करती हैं? एंटी एरिथमेटिक्स. अब हम चलते हैं न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट पर. न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट रिमूवल. Nutrients. Blood transports nutrients absorbed from food to cells for energy and growth. Waste removal. Blood carries waste products like urea to the kidneys and carbon dioxide to the lungs for elimination purpose. Maintains a clean, nutrient-rich environment for cells to function properly. अच्छा, ब्लड फूड से एब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट्स को सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी और ग्रोथ के लिए, जैसे ग्लूकोज या विटामिन्स. वेस्ट रिमूवल. ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया को किडनीज तक ले जाता है एलिमिनेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक. पर्पस है सेल्स के लिए क्लीन, न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट मेंटेन करना ताकि वो प्रॉपर्ली फंक्शन करें. ये प्रोसेस हीमोस्टेसिस के लिए क्रूशल है. फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है ये समझ लो, क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या डायूरेटिक्स वेस्ट रिमूवल जो है वो अफेक्ट कर रही होती हैं. ठीक है. देन वी हैव ब्लड एंड बॉडी टेम्परेचर. ब्लड हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूट हीट इवनली थ्रू आउट द बॉडी मेंटेनिंग अ स्टेबल टेम्परेचर. ड्यूरिंग ओवरहीटिंग ब्लड वेसल्स नियर द स्किन एक्सपैंड यानी कि डायलेट टू रिलीज हीट. इन कोल्ड कंडीशंस ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट टू रिटेन हीट. सिग्निफिकेंस इंश्योर्स ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर एंजाइम एक्टिविटी एंड बॉडी फंक्शन. अच्छा, ब्लड हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी में. स्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूजुअली 37 डिग्री सेल्सियस सही है मेंटेन कर रहा होता है. ड्यूरिंग ओवरहीटिंग ब्लड वेसल्स नियर स्किन एक्सपेंड करती हैं या डायलेट करती हैं ताकि हीट रिलीज हो सके, जैसे स्वेटिंग के टाइम. कोल्ड कंडीशंस में वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हीट रिटेन करने के लिए. ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? ये ऑप्टिमल कंडीशंस इंश्योर करते हैं एंजाइम एक्टिविटी और बॉडीली फंक्शंस के लिए. अगर टेम्परेचर इम्बैलेंस हो तो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है. फार्मेसी में फीवर रिड्यूसिंग ड्रग्स जैसे पैरासिटामोल टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती हैं. देन वी हैव the heart's valves. The heart has 4 valves to ensure one-way blood flow. It prevents blood from flowing backward during the pumping process. Tricuspid valve between the right atrium and right ventricle. Pulmonary valve between the right ventricle and pulmonary artery. Mitral valve between the left atrium and left ventricle. Aortic valve between the left ventricle and aorta. अच्छा, हार्ट में ना 4 किस्म के वेल्व्स होते हैं. ठीक है, जो वन वे ब्लड फ्लो इंश्योर करते हैं और बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करते हैं पंपिंग के दौरान. ठीक है. ट्राइकस्पिड वेल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है. ठीक है, 3 फ्लैप्स होते हैं इसमें. पल्मोनरी वेल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच लंग्स तक ब्लड भेजता है. देन वी हैव मिट्रल वेल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच 2 फ्लैप्स होते हैं इसमें. ठीक है, इसको आप बाइकस्पिड भी कहते हो. देन वी हैव एओर्टिक वेल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच बॉडी तक ब्लड भेजता है. ये वेल्व्स हार्ट साउंड्स क्रिएट करते हैं जैसे लब और डब. फार्मेसी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? क्योंकि वेल्व डिजीज में ड्रग्स जैसे एंटी कोगुलेंट्स यूज होती हैं. देन वी हैव हार्ट्स लेयर्स इन प्रोटेक्शन. द हार्ट वॉल हैज 3 लेयर्स एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. ठीक है, एपिकार्डियम इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, मायोकार्डियम इज अ मस्कुलर लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन एंड एंडोकार्डियम इज स्मूथ इनर लाइनिंग. Protection. The heart is enclosed in a protective sac called the pericardium and shielded by the rib cage. अच्छा, हार्ट वॉल में 3 लेयर्स होती हैं. एपिकार्डियम आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रही होती है. देन वी हैव मायोकार्डियम मस्कुलर लेयर जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हार्ट को पंप बनाता है बेसिकली. देन वी हैव एंडोकार्डियम स्मूथ इनर लाइनिंग जो ब्लड फ्लो को स्मूथ रखता है. राइट. देन वी हैव प्रोटेक्शन. हार्ट एक प्रोटेक्टिव सेक
कॉल्ड पेरिकार्डियम में इंक्लोज होता है और रिब केज से शील्डेड होता है इंजरीज ताकि उसको ना हो। ये स्ट्रक्चर हार्ट को ड्यूरेबल बेसिकली बनाता है। फैमिली में ये नॉलेज मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस के ट्रीटमेंट्स के लिए यूजफुल है। आपने देखा होगा कि हर चीज कनेक्टेड है। देन वी हैव द हार्ट्स वाइटल रोल। द हार्ट plays a vital role in maintaining life as its constant activity keeps the body healthy and energetic. It functions as a pump, circulating blood through both pulmonary and systemic pathways. This process facilitates the delivery of oxygen, the transport of nutrients, the removal of waste, and the regulation of temperature. Coordinated electrical impulses and valves work together to guarantee efficient unidirectional blood flow. अच्छा, हार्ट लाइफ मेंटेन करने में क्रूशियल है क्योंकि इसकी कांस्टेंट एक्टिविटी बॉडी को हेल्दी और एनर्जेटिक रखती है। ये पंप की तरह काम करता है, ब्लड को पल्मोनरी और सिस्टेमिक पाथवेज के थ्रू सर्कुलेट करता है। ये प्रोसेस ऑक्सीजन डिलीवरी, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, वेस्ट रिमूवल और टेम्परेचर रेगुलेशन फैसिलिटेट करता है। कोऑर्डिनेटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और वेल्व्स एफिशिएंट यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो गारंटी करते हैं। ओवरऑल हार्ट बिना थके काम करता है ताकि हम बेसिकली जिंदा रह सकें। तो गाइज ये था हमारा लेक्चर हाउ दी हार्ट वर्क्स पर, और उम्मीद है आपको सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोलॉजी थोड़ा बहुत जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये फैमिली एग्जाम्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि हम इस तरीके से सिंप्लीफाइड और ईजी और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपके लिए लेकर आते रहें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। ओके, सो थैंक यू एंड मिलते हैं अगले किसी न्यू लेक्चर के साथ। टिल देन, गुड बाय।